स्टूडेंट्स, जय हिंद माय फ्रेंड्स। आज एआई के अंतर्गत हम लोग को जिस टॉपिक को टच करना है वो है एआई एथिक्स। क्या आपने कभी सुना है? क्या अभी आप लोगों ने कहीं न्यूज में आप लोगों ने पढ़ा है कि एआई इतना डेवलप कर गया है, इतना डेवलप कर गया है कि हम अपने माइंड में कोई भी चीज हम लोग सोचते हैं तो वो स्क्रीन पे आ जाता है। यानी हमारे दिमाग की बातें जो है एआई बता सकता है। कभी आप लोगों ने गेस किया था? ऐसा तो हमने सुना था कि ऋषि महात्मा जो होते थे, संत महात्मा होते थे, मन की बातें जान जा सकते थे। लेकिन आज एआई इतना डेवलप कर लिया है, इतना डेवलप कर लिया है कि हम सोचते हैं, बोलेंगे नहीं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मैं कौन सी बात कर रहा हूं, वो एआई को पता चल जा रहा है और एआई उसको बता भी रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक ऐसा न्यूज है जो दुनिया के लिए सनसनीखेज है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। अभी चाइना में फिलहाल में एक पेशेंट को सीटी मशीन के अंतर्गत चेक करने के लिए, वो सीटी स्कैन मशीन जो था एआई से रिलेटेड था, एआई सीटी स्कैन मशीन था। जब उस पेशेंट को उस मशीन के अंदर ले जाया गया इस सीटी स्कैन करने के लिए, तो उस समय उस व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है वो स्क्रीन पर विजुअल हो रहा था। यानी व्यक्ति मशीन के अंदर जब गया सीटी स्कैन कराने के लिए, तो वो क्या सोच रहा था, निगेटिव सोच रहा था कि पॉजिटिव सोच रहा था, क्या सोच रहा था, वो स्क्रीन पर चल रहा था। इस घटना को सुनकर दुनिया में एकदम समझिए कि असमंजस फैला हुआ है कि आखिर एक एआई मशीन इतना कैसे डेवलप हो गया, इतना कैसे सोचने लगा कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो भी बता दे रहा है। आप लोग गूगल सर्च करके देख लीजिएगा, गूगल पे सारा डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं तो इसका एक अलग से क्लास लेकर मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तब तक आज की क्लास के लिए हम लोगों को टॉपिक जो है वो पढ़ना है एआई एथिक्स। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इथिक्स क्या चीज है। तो इथिक वो चीज होता है, यानी एआई इथिक्स का अर्थ है कि एआई का सही, सुरक्षित, निष्पक्ष और जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना ही इथिक्स कहलाता है। आप लोगों को समझ में आया? माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जब भी आप लोग एआई का क्लास लें, जब भी एआई पढ़े, तो आप लोग अपने साथ एक पेन और एक कॉपी रखना न भूलें, ताकि कोई भी टॉपिक हो उसे आप लोग तुरंत नोट कर लिया करिए। तो एआई इथिक्स होता है कि एआई का सही, सुरक्षित, निष्पक्ष और जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से एआई का इस्तेमाल करना ही एआई इथिक्स कहलाता है। यानी एआई इथिक्स का मतलब ये भी होता है कि हम एआई को कहाँ पे यूज करना है, करते हैं, कहाँ पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कौन सा एआई का इस्तेमाल हम जहाँ पे कर रहे हैं, कौन सी जगह पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितना सही है, कितना गलत है, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है, जिसे हम लोग एआई इथिक्स कहते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि किस किस जगह पे एआई का इस्तेमाल जो है हमारे लिए सही है और किस किस जगह पे एआई का इस्तेमाल करना हमारे लिए क्या है कि वो गलत है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एआई क्या, किन जगहों पे हम लोग एआई का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें है, पहला है एजुकेशन। यहाँ पे आपको फाइल बनाने में, ड्राफ्ट बनाने में, रिसर्च में, ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल बनाने में, प्रॉम्प्ट लिखने में, ये सब क्या होता है कि ये हमारा मदद करता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, ये हमारे एजुकेशन का पार्ट है। यानी पहला हो गया एजुकेशन में। दूसरा हो गया मेडिकल के क्षेत्र में। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि एआई से चलने वाली जैसे अल्ट्रासाउंड मशीनें हो गई, सीटी स्कैन मशीनें हो गई। जो चाइना के विषय में मैंने बताया था कि चाइना ने एक ऐसा एआई मशीन डेवलप किया है, सीटी स्कैन मशीन, जिसके अंदर पेशेंट जाता है तो उसके माइंड में क्या चल रहा है वो भी हमें स्क्रीन पर बताता है। तो ये मेडिकल के क्षेत्र में भी एआई बहुत जगह इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद बैंकिंग में हो रहा है, सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि सिक्योरिटी सबसे चीज, बैंकिंग के तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सिक्योरिटी के विषय में। सिक्योरिटी के देख से देखा जाए तो बहुत जगहों पे, बड़े बड़े शहरों में, चाइना, जापान या हमारे सिटी, बहुत बहुत शहरों में
ऐसा वेब कैमरा, ऐसा एक कैमरा, एआई कैमरा लगा हुआ है कि जैसे ही हम उस शहर में, उस सिटी में या वो कंट्री में प्रवेश करते हैं तो हमारे रेटिना को वो क्या करता है, ऑटो डिटेक्ट कर लेता है और वहाँ के जो बैठे हुए गवर्नमेंट को बता देता है कि यह व्यक्ति जो है वो हमारे देश का यानी हमारे शहर का नहीं है, ये कहीं और से आया है। तो ऐसा जो मशीन है चाइना डेवलप किया है, जापान में भी है। चाइना में जैसे ही लोग एंट्री करते हैं दूसरे कंट्री के, तो एआई जो है वो क्या करता है कि उसके आई को, आंख को डिटेक्ट कर लेता है और हमारे एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करके वो क्या करता है कि बता देता है, गवर्नमेंट को पहले ही पता चल जाता है कि हमारे यहाँ कोई अननोन व्यक्ति, दूसरे देश का व्यक्ति आ चुका है। तो इससे गवर्नमेंट को उसे समझने में, उसकी बारीकियों को देखने में, उसे उसे ट्रैक करने में सुविधा हो जाती है। अभी हमारे इंडिया में वैसा मशीन डेवलप नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट धीरे धीरे इसका प्रयास कर रही है, ठीक है, कि ताकि हम व्यक्तियों को डिटेक्ट कर सके, कोई भी व्यक्ति बाहर से आए तो उसको डिटेक्ट किया जा सके। लेकिन देखिए कब तक होता है, ठीक है। इसके बाद सोशल मीडिया, यानी यहाँ पे क्या है कि चार चीजें, पांच चीजें है, एजुकेशन, मेडिकल, बैंकिंग, सिक्योरिटी और सोशल मीडिया। ये जो चीजें हैं यहाँ पे एआई का उपयोग जो है वो सही तरीके से है और यहाँ पे एआई का इस्तेमाल जो है सही तरीके से हमें करना है, ठीक है। और इसके बावजूद आइए उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं कि एआई का इस्तेमाल हमारे लिए, ज़्यादा एआई का इस्तेमाल और अननेसेसरी चीज़ों में एआई का इस्तेमाल करना हमारे लिए क्यों हानिकारक हो सकता है, कैसे हानिकारक होगा। तो देखते हैं, पहला पहला है प्राइवेसी। इसमें क्या होता है कि प्राइवेसी का खतरा रहता है। हम क्या करते हैं कि एआई जो है, कोई भी चैट जीपीटी, जेमिनी आई, एनी मेड आई, कुछ भी हम जब करते हैं तो वहाँ पे पहले हम अपना ईमेल आईडी देते हैं, ईमेल आईडी से दे के उसको ऑथेंटिकेशन दे देते हैं। वो हमारे क्या करता है कि कंटेंट नंबर को डिटेक्ट कर लेता है, हमारे फाइल को डिटेक्ट कर लेता है, हमारे फोटो को डिटेक्ट कर लेता है। या तो हम अपने फोटो को एडिट करने के लिए एआई को दे देते हैं, जैसे चैट जीपीटी को मैंने दे दिया और प्रॉम्प्ट लिख दिया कि हमारे फाइल को, हमारे फोटो को इस तरह से आप बना दीजिए। तो क्या किया कि हमारा फोटो को रख लिया, क्योंकि उसके मेमोरी में वो चला गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे प्राइवेसी के लिए भी ये खतरा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग को एआई का अननेसेसरी तौर पे उसका इस्तेमाल नहीं करना है, खासकर मल्टीपल फोटो उसमें नहीं डालना है, ठीक है। प्राइवेसी फोटो से तो बिल्कुल आप लोग बचिएगा, ठीक है। खुद का फोटो आप एडिट करा सकते हैं, ठीक है, आपने एक बार अपना फेस दे दिया तो डिटेक्ट कर लिया, लेकिन बार बार उस चीजों को आप लोग करने से थोड़ा बचिएगा। और प्राइवेसी में क्या करिएगा कि अपना अकाउंट नंबर भी नहीं दीजिएगा, जैसे बैंक खाता है, ये सभी आपको उसमें नहीं देना है। बहुत लोग शौकीनिया होते हैं और अपना अकाउंट नंबर, बहुत सारी चीजें, पर्सनल चीजें उसको ऑथेंटिकेशन में दे देते हैं। या नया एप्लीकेशन आप लोग कभी इंस्टॉल करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो फिर ऑथेंटिकेशन का बहुत सारा ऑप्शन आता है, तो उस ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं कि बिना पढ़े ओके ओके अलाउ अलाउ कर देते हैं। और अलाउ करने का मतलब कि हमारे मोबाइल का या हमारे लैपटॉप का जितना भी प्राइवेसी डाटा है सब उसको मैंने अलाउ कर दिया, और वो क्या करेगा कि उसका गलत फायदा हमें उठा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिएगा कि थोड़ा सा संभल कर, हर चीज सोच समझ कर, अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आएगा तो गूगल ट्रांसलेट से उसको कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या होगा, हम इसको अलाउ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अलाउ करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट है कि लॉस है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एआई जो है हमारे प्राइवेसी के लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है। दूसरा है फेक इंफॉर्मेशन। एआई जो होता है आजकल जमाने में, एडिट करने के जमाने में ज्यादातर ज्यादा फेक इंफॉर्मेशन होता है। तो फेक इंफॉर्मेशन दोनों तरफ से होता है। एक फेक इंफॉर्मेशन क्या होता है कि हमारे लिए सही भी होता है और फेक इंफॉर्मेशन हमारे लिए गलत भी होता है। लोग क्या करते हैं कि अब कभी कभी अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए फेक इंफॉर्मेशन दे देते हैं और गूगल पे अपलोड कर देते हैं, गूगल उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो सही है, चलिए क्या बात है कि फेक इंफॉर्मेशन जो है अनलोड, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे फेक इंफॉर्मेशन सही होता है। जैसे मान लेते हैं कि खुफिया एजेंसी वाले, वो क्या करते हैं कि वो हमारे देश के सिक्योरिटी के हिसाब से वो करते हैं। जैसे सीआईडी वाले, वो फेक इंफॉर्मेशन, फेक आईडी बना सकते हैं। तो आप लोग वहां तक पहुंचिए, अगर फेक इंफॉर्मेशन से बचना है तो आप लोग वहां तक पहुंचिए। आप लोग डिटेक्टिव बन जाइए, रॉ एजेंट बन जाइए, सीबीआई बन जाइए, सीआईडी बन जाइए।
आप लोग अपना फेक करके अपना रिसर्च करते रहिएगा, गवर्नमेंट भी आपको ऑथराइजेशन देगी, लेकिन यहाँ पे बचिएगा फेक इन्फॉर्मेशन से। अगर कोई भी व्यक्ति आपको फेक इन्फॉर्मेशन देता है कि हम ये हैं वो हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो इससे आप लोगों को बचना है। क्योंकि आज एआई के दौर में अपना फोटो एडिट करके, अपना एड्रेस एडिट करके, अपना सब कुछ एडिट किया जा सकता है। आपको लगेगा कि जैसे हम प्रधानमंत्री पीएम जो है हमारे प्रेजेंट में कौन है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी मोदी जी के साथ हम कंधे पर हाथ रख के चाहे हाथ मिला के उनसे बात कर रहे हैं। तो आज इतना एडिट कर सकते हैं हम लोग, किसी भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ हम अपना फोटो बना सकते हैं, जबकि उनसे हम कभी नहीं मिले। तो ऐसे सब फेक इंफॉर्मेशन से आप लोगों को बचना है। पहले प्रूफ तक पहुंचना है कि क्या ये सही बोल रहा है व्यक्ति कि नहीं बोल रहा है। और ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका जॉब लॉस। ये तो बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरी तरह आने वाले समय में जब मशीनें काम करने लगेंगे तो यहाँ पे जॉब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की संख्या यानी जॉब बहुत कमी हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग नौकर मत बनिए, नौकर बनाने वाला बनिए। क्योंकि आने वाला जो समय है टेक्नोलॉजी का समय है, एआई का समय है। इसलिए कहता हूं कि अगर आप लोगों को एआई अच्छे से सीखना है या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, साइंस में आप लोगों का रुचि है, आर्ट्स में रुचि है, कॉमर्स में रुचि है, एनी सब्जेक्ट डू लाइक मस्ट, आप अपने सब्जेक्ट का मास्टर बन जाइए। और ध्यान ये रखिए कि हम अपनी पढ़ाई ऐसी तरीके से करें, इस तरीके से करें कि आने वाले समय में मुझे नौकर नहीं बनना है बल्कि नौकर रखना है। ठीक है, तो आप लोग उस हिसाब से अपना माइंड सेट, आज तो हमारे सामने, आप लोगों के सामने बहुत व्यवस्थाएं, संसाधन मौजूद है, संसाधन मौजूद है, पढ़ने का तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय जो होगा ना वो मशीनों का समय हो जाएगा। मशीनों को चलाना आप लोगों को आना चाहिए। अगर मशीनों को चलाना आप लोग नहीं सीख पाएंगे तो वही दुनिया के भीड़ में पड़े रहेंगे और बेरोजगारी का दम चलेंगे। कभी मम्मी पापा को कोसेंगे कि पापा मेरे पैसा दिए होते तो हम ये कर जाते वो कर जाते। कभी टीचर को कोसेंगे, दोष लगाएंगे कि टीचर हमारे अच्छे नहीं थे, हमारा स्कूल अच्छा नहीं था। दोस्त देंगे, अंत में नहीं होगा तो अपने किस्मत के सहारे रह जाएंगे कि मेरी हाथों के लकीरों में कुछ लिखा ही नहीं था, मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन आपने अचीव क्या किया इसके पीछे आप लोग नहीं समझ पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, मैं बताता हूँ कि आप लोग 10th में है, कोई 12th में है, कोई 8th में है, अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स इस क्लास को ले रहे हैं। तो बताइए क्या अगर आप 11th में है तो मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ कि क्या 10th तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं? कोई रिप्लाई दे हमको, कमेंट बॉक्स में दीजिए। 11th में पढ़ने वाला स्टूडेंट क्या 10th तक के बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है? किसी का कमेंट नहीं आया, किसी ने कमेंट नहीं किया कि सर मैं पढ़ा सकता हूं। क्यों, वाई? इसका मतलब यह है कि जो आपने पीछे से पढ़ा है सब बेकार है, आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। अगर आज आप अच्छे से पढ़े होते तो शायद आप 10th तक के, 11th में पढ़ने वाले साइंस मीडियम का स्टूडेंट आज 10th तक के बच्चों को कहता कि सर मैं पढ़ा लूंगा। 10th तक पढ़ने वाला, 10th में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो 9th तक के बच्चों को पढ़ाने की काबिलियत रखना चाहिए, इसको टैलेंट करते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि देखिए आप लोगों के साथ समय अभी भी है, ठीक है, समय बीता नहीं है। हाँ, 12th वाले के लिए थोड़ा सा 6-7 महीने का, शायद 5-6 महीने का समय और 10th वाले के लिए बचा हुआ है। तो 10th और 12th ये दोनों अपने आप को एक अपने फोकस करें अपने एग्जाम के लिए। लेकिन बाकी जो 11th में स्टूडेंट है, अब भी मौका है आप लोगों के पास। आप लोग अपने क्या करिए कि अपने नॉलेज को अचीव करिए, नॉलेज को बढ़ाइए, अपने टैलेंट को बढ़ाइए। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, आज का समय जो है ना वो समझ जाइए कि मेरिट का समय नहीं है। आजकल समझिए कि जो समय है ना स्किल और टैलेंट का दौर है। अगर आपके पास टैलेंट और स्किल है तो दुनिया आपको सलाम करेगी, वरना आपकी पूरी उम्र सलामी करने में निकल जाएगी। अगर चाहते हैं आप लोग बचना तो अभी से आप लोग अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, अभी से आप लोग अपने लिए सोचिए, अपने खुद से प्यार करिए, किताबों से प्यार करिए, किताबों से जुड़ जाइए। देखिए जिंदगी आपको हमेशा खुशहाल करके रख देगी। तो माय डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, तब तक आप लोगों ने देखा एआई एथिक्स और इससे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब तक चलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग बने रहिएगा।
थैंक यू।